आईएमडी के मुताबिक चक्रवाती तूफान बिपरजॉय जो है कल दोपहर गुजरात के कच्छ जिले के जखाऊ बंदरगाह के पास पहुंचेगा, जिसकी अधिकतम रफ्तार जो 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। बहुत तेज रफ्तार है। हालांकि तट से टकराने के बाद इसकी रफ्तार धीमी हो जाएगी। फिलहाल चक्रवाती तूफान बिपरजॉय जो है 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, और तूफान के मद्देनजर गुजरात के 8 जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। वार्निंग दे दी गई है। केंद्र सरकार पूरे मामले पर लगातार अपनी नजर भी बनाए हुए है। केंद्रीय मंत्रियों को निगरानी के लिए अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी के चलते अब तक 8 जिलों में 37,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया है। आपके सामने 8 तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। चक्रवाती तूफान से जुड़ी ये 8 तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि चक्रवाती तूफान से निपटने के लिए सरकार का चक्रव्यूह कितना मजबूत है। चलिए अब आपको बताते हैं कि सरकार ने चक्रवाती हवाओं से निपटने के लिए क्या कुछ तैयारियां की हैं और वो कौन सा मजबूत चक्रव्यूह है जिसके जरिए चक्रवाती हवाओं से लोगों को बचाने की तैयारी है। वैभव ग्राफिक्स के जरिए यहाँ पे दर्शकों को समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, फिलहाल तो सेना, वायुसेना, नौसेना, कोस्ट गार्ड की टीमें राहत के मोर्चे पर डटी हुई हैं। हालात से निपटने के लिए एनडीआरएफ की कुल 17 टीमें और एसडीआरएफ की 13 टीमें मौके पर मौजूद हैं। बिल्कुल सरगम, देखिए केंद्र सरकार ने अपने 5 मंत्रियों को प्रभावित इलाकों में तैनात किया है और कच्छ में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और द्वारका में पुरुषोत्तम रूपाला स्वयं मौजूद हैं। बिल्कुल, और पोरबंदर में दर्शना जरदोश को भेजा गया, जबकि जामनगर में देबू सिंह चौहान मौजूद हैं। अब तक 37,000 से ज्यादा लोग सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाए जा चुके हैं। जी हाँ, देखिए सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाए गए लोगों में 300 से ज्यादा गर्भवती महिलाएं भी शामिल हैं। आज जो है पोरबंदर और द्वारका के समुद्र के करीब से तूफान के गुजरने की पूरी आशंका है। पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री लगातार हालात की समीक्षा कर रहे हैं। केंद्र सरकार राज्यों के संपर्क में है लगातार और सरकार सभी राज्यों को हर संभव मदद का भी भरोसा दे रही है। बिल्कुल, देखिए गुजरात सरकार ने अपने सभी मंत्रियों को अपने इलाकों में रहने को कह दिया है। गुजरात सरकार ने किसी भी हालात से निपटने के लिए स्टेट इमरजेंसी सर्विस कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया है। देखिए, बिपरजॉय तूफान की वजह से कई जिलों में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है और अब तो है हवाओं की रफ्तार भी बढ़ती जा रही है। राहत की बात यह है कि हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। यानी चक्रवाती तूफान बिपरजॉय से निपटने की पूरी तैयारी जताई जा रही है। तो देखिए, कोशिश तमाम है क्योंकि तूफान निकट है, लेकिन हमको सुरक्षित रहना है क्योंकि इससे पहले जितनी बार भी इस प्रकार के तूफान आए हैं उसमें हजारों की संख्या में लोगों ने अपनी जान गंवाई। पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें तो कोशिश यही है सरकार और प्रशासन की और देवदूतों की कि देखिए हम मुस्तैद रहें और आगे बढ़कर इसमें सुरक्षा के लिहाज से तमाम जो व्यवस्था की गई है उसको आगे ले जाए। देखिए, गुजरात के तट से साइक्लोन की टकराने की रफ्तार कितनी ज्यादा होगी इसे लेकर लोग जो है अधिकांश आशंकित रहे, क्योंकि ज्यादा रफ्तार का मतलब है ज्यादा तबाही। एनडीआरएफ के डीआईजी का कहना है कि बिपरजॉय तूफान की रफ्तार 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी जब यह तट से टकराएगा। शोर मचाती समंदर की ये लहरें बिपरजॉय तूफान की ताकत का एहसास कराने के लिए काफी है। गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले में रौद्र रूप ले चुके समुद्र के किनारों पर अब खतरे के निशाने वाले बोर्ड लगा दिए गए हैं। गुजरात के अलग अलग हिस्सों से आई तस्वीरों में भी कुछ ऐसा ही नजारा दिखा। मौसम विभाग का कहना है कि अरब सागर में उठा ये तूफान 15 जून की दोपहर को कच्छ जिले के जैखू पोर्ट से टकराने वाला है। इस दौरान 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। साथ ही मौसम विभाग ने आज और कल यानी 14 और 15 जून के दौरान कच्छ, द्वारका, पोरबंदर, जामनगर, राजकोट, जूनागढ़ और मोरबी जिले के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसलिए गुजरात में आज के लिए ऑरेंज अलर्ट और कल के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है।
इतना ही नहीं, मछुआरों को भी 16 जून तक समुद्र के किनारे न जाने को कहा गया है। वहीं कोस्ट गार्ड, आर्मी और नेवी के रेस्क्यू टीमों को भी स्टैंड बाई पर रखा गया है। वेस्टर्न रेलवे ने भी एहतियात के तौर पर 67 ट्रेनों को फिलहाल रद्द कर दिया है। आलम यह है कि लोगों से गुलजार रहने वाले बीच पर अब खाकी का पहरा है और समंदर में उठती लहरों की हरकत पर नजर रखने के लिए गश्त बढ़ा दी गई है। इतना ही नहीं, समंदर किनारे रेस्क्यू टीमों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। मतलब साफ है, चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के खतरे से निपटने की पूरी तैयारी है। जो भी शेल्टर होम से वहां पे सारी तैयारियां कर ली गई है। शेल्टर होम पे फूड की व्यवस्था, शेल्टर होम पे छोटे बच्चों के लिए दूध की, खाने पीने की व्यवस्था, एनजीओ के माध्यम से फूड पैकेट की भी व्यवस्था कर ली गई। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सभी शेल्टर होम्स में सारी चीजें चेकलिस्ट बना के रेडी रखवा रहा है ताकि किसी भी सिचुएशन में शेल्टर होम में रहने वाले लोगों को कोई प्रकार की मुश्किलें न आए। समंदर किनारे वाले इलाकों को खाली करवा दिया गया है। वहीं एहतियातन कांडला पोर्ट को भी खाली करा दिया गया है। इसके साथ ही लोगों को वहां से सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया है, जहां उनके रहने और खाने का पूरा इंतजाम किया गया है। यहाँ पे हम लोग को कोई दिक्कत नहीं हो रहा, हर चीज का सुविधा मिल रहा है, खाना पीना, बिस्तर उस्तर, रहने के लिए लाइट पंखा सब चीज का सुविधा मिल रहा है। मेरे को पोर्ट दिया, बस दिया कि जाओ तुम सब चले जाओ, इधर पानी आएगा, तूफान आएगा तो बहुत परेशान हो जाएगा, तो हम सब भाग के चले आए इधर। हमारे को बस दिया, इधर रहने के लिए खाना पीना सब सुविधा दिया है। शेल्टर होम में बिस्तर लगा दिए गए हैं, जिनमें बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग आराम करते दिखे। मैं कंडला एयरपोर्ट में काम करता हूं, झोपड़पट्टी में रहता हूं। वहां पर बहुत तेज हवा तूफान चलती है, इसके लिए कंडला पोर्ट ने हम लोग को खाली करवा दिया। यहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल न्यू कॉलोनी में रहते हैं। यहां पर खाने पीने का सुविधा है, रहने की सुविधा है। यहाँ पर कोई चीज का तकलीफ नहीं है। यहाँ पर साइक्लोन बिपरजॉय कुछ कमजोर जरूर पड़ा हो, मगर अभी भी ये खतरनाक है, इसलिए इससे निपटने से जुड़ी तैयारियों में कोई ढील नहीं दी जा रही। कच्छ से गोपी घांगर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय तबाही मचाने पर आमादा है, लेकिन तूफान की तबाही को रोकने की तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय को लेकर गुजरात सरकार अलर्ट मोड पर है और तूफान के खतरे को देखते हुए कांडला पोर्ट को खाली भी करा दिया गया है। हालांकि चक्रवात अभी तो पोरबंदर से 350 किलोमीटर दूर है, लेकिन समुद्र में इसका असर अभी से दिखने को मिल रहा है। महातूफान बिपरजॉय आ रहा है, उसको लेकर के लगातार एनडीआरएफ की टीमें अलग अलग जगहों पर लगी हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एनडीआरएफ के डीआईजी मोहसिन सहेदी। सर, कितना खतरा है इस तूफान का और कितनी स्पीड में आ रहा है? आज तक के दर्शकों को आप मैप के जरिए बताइए कि किस तरीके से आप लोग यहाँ पर अलग अलग जगहों पर काम कर रहे हैं। देखिए, जैसा आप इस मैप पर देख रहे हैं, आईएमडी के प्रेडिक्शन के अनुसार ये जो वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बताया जा रहा है, तकरीबन 15 तारीख को शाम के समय लैंडफॉल होने की संभावना है और उस समय जो स्पीड होगी 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे और गस्टिंग स्पीड 150 किलोमीटर प्रति घंटे के लगभग होगी। इसमें इस सिचुएशन को देखते हुए एनडीआरएफ की 17 टीमों की तैनाती कर दी गई है। इसके अलावा एसडीआरएफ के भी 13 टीमें तैनात की गई हैं। जो थ्रस्ट एरिया हमारा है वो जो कच्छ रीजन है, वहाँ पर लैंडफॉल होगा, तो वहाँ पर अभी इवैक्यूएशन किया जा रहा है। तकरीबन 27,000 से ज़्यादा लोगों को इवैक्यूएट कर दिया गया है। उसमें कई प्रेग्नेंट महिलाएं भी शामिल हैं। जो रेनफॉल जब होगा लैंडफॉल के बाद, उसमें आशा ऐसा संभावना है कि काफ़ी फ्लडिंग हो सकती है, इनंडेशन हो सकता है। तो उसको देखते हुए हमारी तैनाती जो है वो इन सब इलाकों के आसपास ही होगी, ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो फौरन कार्रवाई की जा सके।
सर, इस मैप में जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि जो विंड स्पीड है वो काफ़ी है। अभी हालांकि डिस्टेंस जो है वो 310 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है जो साइक्लोन है। तो यहाँ गुजरात में और जो महाराष्ट्र में किन किन जगहों पर इसका प्रभाव पड़ेगा और टीमें जो तैनात की गई हैं वहाँ पर किस तरीके से इवैक्यूएट आप लोग कर रहे हैं? जी देखिए, जब साइक्लोन आता है तो बड़े पैमाने पर उसके काफ़ी क्षेत्र जो है फल काफ़ी बड़ा होता है। तो इस तरह से महाराष्ट्र के क्षेत्र में भी तेज हवाएं होंगी और बारिश। देखिए, तो समझ लीजिए कि चक्रवाती तूफान बिपरजॉय जो है तबाही मचाने पर आमादा है, लेकिन तूफान की तबाही को रोकने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चक्रवात बिपरजॉय को लेकर गुजरात सरकार अलर्ट मोड में है और तूफान के खतरे को देखते हुए कांडला पोर्ट को खाली करा दिया गया है। हालांकि चक्रवात अभी पोरबंदर से 350 किलोमीटर दूर है, लेकिन समुद्र में इसका असर अभी से नजर आने लगा है। देखिए, तूफान बिपरजॉय ने आकर सब कुछ किनारे लगा दिया। समंदर की लहरों के साथ साथ उठता ये शोर अरब सागर में उठे इस साल के पहले चक्रवात बिपरजॉय का। केरल से लेकर गुजरात और महाराष्ट्र से लेकर मेघालय तक हर कहीं अलर्ट का अलार्म बज रहा है। जो उफनती लहरों की चपेट में आया उसका डगमगाना पक्का है। समंदर का किनारा कहीं का भी हो, हर कहीं खतरे का लाल झंडा फहरा रहा है और अगले कुछ घंटों में यह चक्रवाती तूफान बेहद गंभीर रूप धारण कर सकता है। गुजरात में उफनते समंदर का किनारा बड़े खतरे का शोर सुन रहा है और तटीय इलाकों में डर का माहौल बना हुआ है। जो बिपरजॉय साइक्लोन है वो यहाँ पे 15 तारीख की दोपहर में टकराने वाला है। जिस तरीके से मौसम विभाग ने बताया है, यहाँ पे करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ ये साइक्लोन जो है वो इसी पोर्ट से टकराता हुआ आगे जाएगा और इसकी जो रफ्तार है ये काफी तेज रहेगी। जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई माना जा रहा है कि मांडवी से लेकर जो पाकिस्तान का कराची है, क्योंकि ये सीमावर्ती इलाका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो समुंदर है ये जखाऊ पोर्ट का समुद्री खाड़ी का इलाका है, जहां से अक्सर मछुआरे अपनी बोट को लेकर जाते हैं। लेकिन अब जो नाव है उसे यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पोर्ट की जेटी बनी हुई है वहां पे लगा दिया गया है। करीब 522 से ज्यादा इस तरीके की बोट है जो सिर्फ यहाँ जखाऊ की ये बोट का इलाका है। यहाँ पे रहने वाले जो फिशरमैन कॉलोनी है उसे भी पूरी तरीके से खाली करवा दिया गया है। गुजरात की दहलीज पर आकर खड़ा हुआ ये खतरा कितना बड़ा है, इसका अंदाजा उस मीटिंग की हैसियत से लगाया जा सकता है जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे। मौसम विभाग के कंप्यूटर पर लगातार उभरती इन तस्वीरों की इबारत पढ़ सकने में माहिर लोगों के माथे पर परेशानी की लकीरें भी तबाही का अंदाजा दे देती है। साइक्लोन बिपरजॉय का असर थोड़ा थोड़ा दिखने लगा है। मुंबई में मौसम पर इसका असर दिखाई पड़ रहा है, कई फ्लाइट्स को रद्द भी किया गया है। लेकिन आगे इसका कैसा असर रहने वाला है, अभी क्या स्थिति है, हमारे साथ आनंद कुमार दास जी हैं जो कि सीनियर साइंटिस्ट हैं IMD के। सर, अभी क्या स्थिति दिखाई पड़ रही है, कहाँ पर है और कब तक हिट करने वाला है? अभी जो है ये साइक्लोन आपके ईस्ट सेंट्रल अरब सागर और नॉर्थ एडजॉइनिंग नॉर्थ वेस्ट अरब सागर के पास ही है और ये धीरे धीरे उत्तर की दिशा में बढ़ रहा है और 14 तारीख की सुबह तक ये ऐसे ही बढ़ता रहेगा और उसके बाद वो अपना दिशा परिवर्तन करेगा और नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ते हुए हमारे जो सौराष्ट्र कच्छ की तटीय इलाका है वहां तक पहुंच जाएगा सुबह तक और दोपहर तक ये अपना क्रॉस कर जाएगा। ये तूफान जितना हिंदुस्तान को डरा रहा उससे कहीं ज्यादा दहशत पाकिस्तान में है। बिपरजॉय 14 जून को गुजरात के कच्छ जिले से गुजरेगा और 15 जून की सुबह पाकिस्तान के कराची तट पर दस्तक देगा। बिपरजॉय तूफान 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरात में हिट करेगा। इस तूफान की स्पीड
155 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद अब तक करीब 1100 से ज्यादा नाव वापस किनारे पर लौट चुकी है। गुजरात के द्वारका में करीब 1300 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। अब समझिए चक्रवाती तूफान की वजह से किन किन राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। तो मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात और महाराष्ट्र समेत 9 राज्यों पर महातूफान खौफ बनकर मंडरा रहा है। लक्षद्वीप, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और पश्चिमी राजस्थान में तूफान ने अपनी टेढ़ी चाल चल दी है। कर्नाटक के तटीय जिलों पर इस तूफान की दहशत छाई हुई है और कर्नाटक के करीब 73 गांव तूफान की चपेट में आ सकते हैं। लेकिन महाराष्ट्र और गुजरात में बिपरजॉय की दहशत से समंदर किनारे कर्फ्यू सा लगने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिन तक चक्रवाती तूफान का असर तेज बारिश और तूफानी हवाओं के तौर पर हो सकता है। बिपरजॉय पूरी रफ्तार से गुजरात की ओर बढ़ा चला आ रहा है। तूफान के आने से पहले ही समंदर में हलचल काफी तेज हो गई है। ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। गुजरात के द्वारका में साइक्लोन बिपरजॉय का साफ तौर पर असर देखने को मिल रहा है। तूफान यहां तट से कल टकराएगा, लेकिन अभी से ही समंदर में काफी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। साफ तौर पर समंदर अशांत हो गया है। तूफान की रफ्तार 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा तक होगी, जो कि 155 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। द्वारका में 400 आश्रय केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें लोगों को शिफ्ट कर दिया गया है। गुजरात के साथ मुंबई में भी तूफान से पहले की आहट सुनी जा रही है। देखा जा रहा है कि मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के सामने की तस्वीरें और साइक्लोन के आने से पहले की हलचल यहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, समंदर में ज्वार की ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। गुजरात के बाद बिपरजॉय का सबसे ज्यादा असर यानी कि जो इम्पैक्ट है वो महाराष्ट्र में हो सकता है। शहर के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश भी हो रही है। मुंबई में एनडीआरएफ की 5 टीमों को तैनात कर दिया गया है। तो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर सरकार है, ताकि किसी भी तरह की हताहत का कोई मामला सामने ना आ पाए। तो देखिए, तूफान के खिलाफ तैयारियां जोरों पर है। बात करें सूरत की, तो वहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोगों की मदद में लगातार जुटे हुए हैं। बीजेपी की तरफ से खाने के पैकेट बाकायदा बनाए जा रहे हैं और सूरत में पार्टी दफ्तर में बड़ी संख्या में रसोई जो इस काम में लगे हुए हैं, जबकि पार्टी कार्यकर्ताओं को डिब्बे में खाना पैक करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मतलब वितरण किया गया है तमाम कार्य, और इन खाने के पैकेट को जरूरतमंदों तक चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में भिजवाना एक बहुत बड़ा टास्क है, जिसके काम में लगातार ये कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, जिससे किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, कोई भूखे पेट ना सोए, ऐसा प्रयास इनका। सूरत महानगर में भी हम सोखड़ी बना रहे हैं, गाठिया बनेगा, चवाणों बनेगा, हम दूध का पाउडर भी एकत्रित करेंगे, मेणबत्ती, माचिस, पानी का बॉक्स, पानी की बोतल, पानी के कार्टून, पानी का कैरबा, सब मिला के हम तैयार रखेंगे। प्रदेश में से जो हमको सूचना मिलेगी कि यहाँ पहुंचाना है, वहाँ हमारा कार्यकर्ता जाके पहुंचा देंगे। 2000 किलो सुखड़ी हम बना रहे हैं, 2000 किलो हम गाठिया और चवाणों बनाएंगे। वो हमारी अविरत प्रक्रिया चालू रहेगी जब तक ये असर मुक्त न हो जाए। गुजरात जितनी जितनी जरूरत पड़ेगी असरग्रस्त विस्तार में हम पहुंचाया करेंगे। गंगोत्री से निकला शिवरंजनी तिवारी का सफर महोबा तक आ पहुंचा है। यहां पर लोगों ने उनका जगह जगह पर स्वागत किया। इतना ही नहीं, आपको बता दें, यहां पर महिलाओं ने मंगल गीत के बीच उन्हें आशीर्वाद भी दिया। महोबा से अब बागेश्वर धाम तक के लिए 80 किलोमीटर का ही सफर बचा हुआ है। शिवरंजनी 16 जून तक बाबा बागेश्वर के धाम पर पहुंच सकती हैं। उन्हें पूरी उम्मीद यही है कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं, उनसे मुलाकात अवश्य करेंगे। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरे गुन गाने लगी, महलों में पली सरकार की जय, बालाजी सरकार की जय। देह पर गेरुआ वस्त्र और दिल में प्राणनाथ के मिलने की आस लिए शिवरंजनी का काफिला महोबा पहुंचा। जगत जननी सीता मैया की। महोबा में शिवरंजनी तिवारी के संकल्प की साक्षी बनी यहाँ की महिलाएं। मंगल गीतों के बीच शिवरंजनी को उनका आशीर्वाद और साथ मिला।
राम 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 राधे श्याम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। महोबा तक के सफर में शिवरंजनी को थकान के साथ साथ तपती धूप ने भी खूब हैरान किया। लेकिन बाबा बागेश्वर की भक्ति में लीन शिवरंजनी इन चुनौतियों को आराम से पार कर रही हैं। एक हफ्ता ऐसा भी आया था 22 मई से 29 मई का, जिसमें इतनी भीषण गर्मी थी, हमें ऐसा लग रहा था मान लो 50 डिग्री भी क्रॉस कर चुका हो टेम्परेचर, लेकिन हमारे कदम बिल्कुल भी नहीं रुके, उसको भी हमने झेल ही लिया। अब तो फिर भी थोड़ा सा नॉर्मल हो गया है टेम्परेचर, लेकिन चित्रकूट में जब हम आ गए थे तो हमारे साथ के कई सारे लोग, जैसे आचार्य जी हैं, महामंडलेश्वर जी हैं, इन सभी की तबीयत रास्ते में खराब हो गई। किसी को लू लग रही है तो किसी को कुछ हो रहा है, किसी को बुखार हो रहा है। अब बस चलती रही हमारी चुनौतियां, सबको बस काटते काटते, हर चुनौतियों से लड़ते लड़ते हम अपनी मंजिल के बहुत गंगा कलश की पूजा करने के बाद शिवरंजनी तिवारी फिर पूरे रास्ते वो बाबा बागेश्वर धाम सरकार चली जा रही है। गंगोत्री से बागेश्वर धाम तक के पैदल सफर में अब यहां से 80 किलोमीटर की दूरी है। 16 जून को शिवरंजनी कलश यात्रा को लेकर बागेश्वर धाम पहुंचेंगी। रास्ते में शिवरंजनी भजन गुनगुनाती हुई भी जा रही है। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरे गुन गाने लगी। शिवरंजनी को पूरा यकीन है कि बाबा बागेश्वर से उनकी मुलाकात होगी। मुझे नहीं पता था कि हम लोग 16 जून को जब पहुंचेंगे, 16-17 जून, क्योंकि भीषण गर्मी बहुत हो रही है, एक दिन ऊपर नीचे हो सकता है, तो मुझे नहीं पता था कि प्रभु जी के दर्शन होंगे या नहीं होंगे, लेकिन मेरे मन में ये विश्वास है, मेरे बालाजी सरकार पे मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे मेरे प्रभु जी दर्शन देंगे। भक्तों को उम्मीद है कि शिवरंजनी के आगे का सफर आसान होगा और उनकी मुलाकात बाबा। और अब बात आस्था और भक्ति के केंद्र कैंची धाम की कर लेते हैं, जहां कल यानी कि 15 जून को महामेला लगने वाला है। देखिए, कल नीम करौली धाम का स्थापना दिवस मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां तेज कर दी गई है। वहां देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। देश और दुनिया भर के श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है कैंची धाम, जिससे जुड़ी है कई चमत्कारिक कहानियां। भक्त बाबा नीम करौली को हनुमान जी का अवतार मानते हैं और बाबा की भक्ति में लीन भक्त धाम में दिन रात हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। मान्यता है इस दिव्य धाम में जो भी आता है वो खाली हाथ नहीं लौटता। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थापित इस कैंची धाम में यूं तो रोजाना श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, लेकिन 15 जून का दिन बेहद खास होता है, क्योंकि इस दिन कैंची धाम का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और इस बार भी इस दिव्य धाम में स्थापना दिवस के मौके पर 15 जून यानी गुरुवार को भव्य मेला लगेगा, जिसकी तैयारियां तेज हो गई हैं। एक तरफ मंदिर परिसर को फूलों से सजाने का काम किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मालपुओं का प्रसाद बनना भी शुरू हो गया है। इस बीच भक्तों के मंदिर पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। बताया गया कि स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हर साल करीब 2 लाख से ज्यादा लोग बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। इस दौरान कनाडा, अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस समेत कई देशों से भक्त कैंची धाम पहुंचते हैं। यानी इस बार भी करीब 2 लाख श्रद्धालु मंदिर परिसर में आयोजित भंडारे में प्रसाद ग्रहण करेंगे। लोग बताते हैं कि श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने पर भी भोजन कम नहीं पड़ता। मान्यता है कि नीम करौली बाबा खुद इस भंडारे की देख रेख करते हैं, जो किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने देते। श्रद्धालुओं की संख्या देखते हुए
पुलिस और प्रशासन ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं, ताकि बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे भक्तों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। लीला सिंह बिष्ट, नैनीताल, गुड न्यूज टुडे। अब शिव भक्तों के लिए केदारनाथ से एक शानदार खबर है। यहां पर ईशानेश्वर महादेव का मंदिर फिर से अपने भव्य स्वरूप में बनकर तैयार हो गया है। साल 2013 की प्राकृतिक आपदा में इस मंदिर को बड़ा नुकसान हुआ था, जिसका पुनर्निर्माण किया गया और अब जो है भक्त यहां पर भगवान के दर्शन और पूजा दोबारा कर सकते हैं। फूलों से सजा केदारनाथ धाम के परिसर में बना ये दरबार है देवों के देव महादेव के गुरु ईशानेश्वर महादेव का। 2013 में आई प्राकृतिक आपदा में ईशानेश्वर महादेव मंदिर भी क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसका 10 सालों बाद पुनर्निर्माण करवाया गया है। ईशानेश्वर महादेव के दरबार में भक्तों ने पूजा आराधना शुरू कर दी है। सूरत से आए एक भक्त के आर्थिक सहयोग से ईशानेश्वर महादेव के इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया है। इस वक्त मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के साथ हवन किया जा रहा है। यह आयोजन 3 दिनों तक चलेगा। इस मंदिर के बनने से बाबा केदारनाथ धाम का दिव्य स्वरूप और भी निखर गया है। प्रवीण सेमवाल, केदारनाथ, गुड न्यूज टुडे। दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब पहुंचने को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह बढ़ने लगा है। देखिए, रोजाना करीब 5000 तीर्थ यात्री यहां पहुंच रहे हैं। जब हेमकुंड साहिब के कपाट खुले थे तो यहां 1.5 से 2000 तीर्थ यात्री पहुंच रहे थे। हालांकि इस बार अभी भी पूरा इलाका बर्फ की आगोश में है। जहां भी नजर जा रही है वहां बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है और यहां पहुंचना आसान नहीं है। अभी तक हेमकुंड पहुंचने वालों की संख्या 61,000 को पार कर गई है, जो पिछले सालों से कई गुना ज्यादा है। जबकि इस बार की यात्रा काफी ज्यादा कठिन मानी जा रही है, लेकिन कड़ाके की ठंड और बर्फ के बावजूद लोगों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। अब देखिए, महंगाई से राहत देने वाली खबर। चंडीगढ़ में 1 रुपए में जरूरतमंदों को अच्छे और डिजाइनर कपड़े उपलब्ध कराए जाते हैं। जो है रीयूज रिसाइकिल के कॉन्सेप्ट पर वस्तुओं को इकट्ठा किया जाता है और फिर जो है स्टोर के जरिए जरूरतमंदों तक पहुंचाया जाता है। क्या पूरी खबर है, देखिए। बच्चों के कपड़ों की नाप लेने वाली ये तस्वीर बेहद खास है। इस तस्वीर में छिपी है महंगाई को मात देने वाली मुस्कान की कहानी। सड़क के किनारे आपने कई नेकी की दीवार देखी होंगी, लेकिन ये है चंडीगढ़ में खोली गई नेकी की दुकान। यहाँ पर आप 1 रुपए में भी कर सकते हैं कपड़ों की खरीदारी। इस सेंटर में मतलब गरीबों की सहायता की जाती है। इसमें 1 रुपए से लेकर मतलब 50 रुपए तक यहाँ पर कपड़े लोगों को दिए जाते हैं। जो गरीब पब्लिक है, जो मतलब कपड़ा महंगा कपड़ा नहीं ले सकती, वह इस स्टोर से कपड़ा ले सकते हैं। इतना ही नहीं, इस दुकान में आपको कपड़ों की डिजाइन के भी अच्छे विकल्प मिल जाएंगे। यहाँ पर लोगों से दान में मिले कपड़ों को रीयूज के लिए तैयार किया जाता है, जिसे जरूरतमंद नाम मात्र की कीमत पर ले जाते हैं। जो रीयूज वाले कपड़े होते हैं तो उसको मतलब धो के प्रेस करके यहाँ पे सब कपड़े मतलब दिए जाते हैं लोगों को, गरीब लोगों में दिए जाते हैं, बांटे जाते हैं। और यहाँ तक कि बहुत अच्छा रिस्पांस चल रहा है यहाँ पे लोगों का। डेली कस्टमर है जो यहाँ पे आ जाते हैं, 10-15 डेली कस्टमर होते हैं जो यहाँ गरीब लोग लेके जाते हैं कपड़े यहाँ से। नेकी की इस दुकान से खरीदारी करके लोग कम कीमतों में अपने बेशकीमती सपनों को पूरा करते हैं। पहले तो हमारे को इतना कपड़ा मिल नहीं रहा था, अभी तो बच्चों तक का मिलता है, तो यहीं से लेके हम अपने रिश्तेदार में भी देते हैं। हमारे खुद के बच्चे कपड़े पहनते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे हैं। पहले तो फटे पुराने सी के वही पहनते थे, अब तो बहुत अच्छा कपड़ा बच्चों को मिल रहा है, धो के नवा के बहुत साफ सुथरा रख रहे हैं। जरूरतमंदों के लिए शुरू की गई शानदार पहल के रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं। दिन भर यहाँ लोग अच्छी खरीदारी करते हैं। चंडीगढ़ से ललित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
बात कुछ और खबरों की हो जाए। देखिए, इस चिलचिलाती गर्मी में जहां इंसानों के लिए दिन काटना मुश्किल हो रहा है, वहां बेजुबानों की तकलीफों का तो कहना ही क्या। ऐसे में देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात बीएसएफ के जवान एक ऐसे काम में लगातार जुटे हुए हैं जिससे जानवरों की मुश्किलें कुछ कम होते हुए जरूर नजर आ रही हैं। इस भीषण गर्मी में परिंदों और जानवरों को दाना पानी के लिए मीलों भटकना नहीं पड़े, इसके लिए बीएसएफ दाना और पानी की पूरी व्यवस्था कर रही है। सरहद पर घूम रहे पशुओं के लिए भी जगह जगह पर पानी का इंतजाम किया गया है। छोटे कुंडों में खालियों के साथ सूखे तालाबों को पानी से भरा जा रहा है ताकि प्यास की वजह से किसी मासूम जीव की मौत ना हो जाए। बीएसएफ ने इसे एक मिशन की तरह लिया है और इस मिशन का नाम दिया है दाना पानी। दो तस्वीरें आपके बीच में हैं, जहां इस चिलचिलाती गर्मी में, इस झुलसा देने वाली गर्मी में हम इंसान इतना भटक रहे हैं। ऐसे में बेजुबानों का कहना क्या। देखिए, आमतौर पर बारात या तो गाड़ी से जाती है या करीब जाना हो तो पैदल भी बारात चली जाती है, लेकिन राजस्थान के बाड़मेर में एक अनोखी बारात निकली। ये बारात 51 ट्रैक्टर पर निकाली गई, जिसमें से एक ट्रैक्टर को खुद दूल्हा चला रहा था। सोमवार सुबह बारात दूल्हे के घर से 51 किलोमीटर दूर गांव रोली के लिए रवाना हुई। 51 ट्रैक्टर पर 200 बाराती सवार थे। जब ये बारात निकली तो सड़क पर 1 किलोमीटर तक सिर्फ और सिर्फ ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर नजर आ रहे थे। जिस भी सड़क से बारात गुजरी, लोग ट्रैक्टर का काफिला देखकर हैरान रह गए और जब ये गांव रोली पहुंचा तो गांव वाले भी हैरत से बारात को देखते ही रह गए। दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र के पोते और सनी देओल के बेटे करण देओल जल्द ही शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। घर में शादी के सभी फंक्शंस भी शुरू हो चुके हैं। अब बस बारी है करण से उनके सिर पर सेहरा सजने की। ऐसे में देखिए, सनी देओल भी खूब मस्ती करते हुए और झूमते गाते नजर आए। अब उनका एक मजेदार भी वीडियो निकलकर सामने आया, जिसमें पहली बार सनी देओल का ये शानदार तरीके से डांस करते हुए ये नजर आ रहे हैं। अमूमन इस प्रकार देखने को नहीं मिलता है नजारा, लेकिन जब ओकेशन ऐसा हो तो वो भी खुलकर नाचते गाते नजर आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कुछ और खबरों की कर लेते हैं। देखिए, आज विश्व रक्तदान दिवस है। रक्तदान को बढ़ावा देने और रक्तदाता का आभार व्यक्त करने के मकसद से हर साल 14 जून को रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। हर साल रक्तदाता दिवस की थीम अलग अलग होती है। इस बार थीम है रक्त दो, प्लाज्मा दो, जीवन बांटो, बार बार बांटो। दुनिया भर में इस दिन को मनाने का उद्देश्य जरूरतमंदों को खून उपलब्ध कराना है, ताकि खून की कमी से किसी भी मरीज की जान न जाए। देखिए, अगर आप भी आज या कभी रक्तदान करना चाहें तो आपको रक्तदान से पहले कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना जरूरी है। रक्तदान में इस बातों को सावधानी रखिए। देखिए, ब्लड डोनेट करते समय ध्यान में रखना चाहिए कि ये आप रक्तदान करने के योग्य हैं भी या नहीं। अगर आप रक्तदान करने का सोच रहे हैं तो एक दिन पहले से स्मोक करना बंद कर दें कम से कम। रक्तदान के बाद हर 3 घंटे में हैवी डाइट लें। इसमें आप ज्यादा से ज्यादा हेल्दी खाना लें। आप चाहें तो फल भी खा सकते हैं। रक्तदान करने के 12 घंटे बाद हैवी एक्सरसाइज बिल्कुल भी ना करें। रक्तदान करने से 48 घंटे पहले शराब के सेवन को बंद कर दें। अगर आप 48 घंटों के बीच शराब का सेवन करते हैं तो आप ब्लड डोनेट करने लायक नहीं होंगे। रक्तदान करने के बाद अगर आप हेल्दी डाइट ना लेकर तरल पदार्थ लेते हैं तो ये भी जरूर